देखा हमने? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज लेस देन 0। देख लिया? t माइनस 1 t माइनस 2 इज लेस देन 0, t माइनस 1 t माइनस 4 इज लेस देन 0। रूल नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। ठीक है। रूल नंबर 2, फाइंड ऑल ऑड पावर्स ब्रैकेट। जितने भी ऑड पावर वाले ब्रैकेट है उन्हें ढूंढा जाए। तो हमने सोचा इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी, और उनसे x की वैल्यू निकाल ली जाए। रूल नंबर 3, इससे x की वैल्यू कितनी, इससे कितनी, वो उसे उठा के नंबर लाइन पे रख दो। नंबर लाइन पे रखा, एक तरफ जमा 1 एक तरफ जमा 4, जम गया। फिर उसके बाद में अनडिफाइंड का केस कितनी जगहों पे, याद ही नहीं है रूल। यार आप याद तो करके आते नहीं हो, मतलब नहीं है फिर, इसीलिए मैंने आपकी सीपीएस रुकवा दी, इसीलिए पढ़ाई भी रुकवा देते हैं, है ना। मैंने आपको 2 जगह बताया था, कहां का, एक तो इवन डिग्री पे, ठीक है, और दूसरा किस पे, डिनोमिनेटर पे। याद आया आपको? हाँ भाई, कोई इवन डिग्री का केस है नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, माने कोई अनडिफाइंड का केस नहीं है। फिर क्या करूं, सबसे राइट साइड में प्लस, फिर 4 से पूछो कि कौन से ब्रैकेट से आया, 4 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे आया। इसकी डिग्री कैसी, ऑड है तो प्लस का माइनस, फिर 1 से पूछो ऑड तो माइनस का प्लस। राइट है भाई। क्वेश्चन किसका है, लेस देन 0 का या ग्रेटर देन 0 का, तो किसको चुनूं, माइनस को। और माइनस कहां से कहां है, 1 to 4। यहां इक्वल है क्या, इक्वल होता तो क्लोज होता, इक्वल नहीं है तो ओपन। तो x बिलोंग्स टू 1 to 4, ओपन। कहानी पकड़ में आ गई, छोटी सी बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्या नाम, 35। हाँ वापिस आता हूं, यहां तक की बात आ गई? नहीं, टाइम नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि मैं आपको और समय दे पाऊं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। 6x माइनस 5 और बटे में कितना दे रखा है, जल्दी पकड़े, 4x प्लस 1 इज लेस देन 0। देखा आपने, मेरे साथ रहिएगा। देख लिया क्वेश्चन? हाँ भाई, क्या लगता है कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट, राइट है। दोनों फैक्टराइज हुए हैं, इसका मतलब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबके x पॉजिटिव है। अच्छा, इस ब्रैकेट की डिग्री कैसी, ऑड या इवन, 1 है, इसकी भी 1 है, ऑड है, हाँ या ना। दोनों से नंबर पूछो, इससे x की वैल्यू 5/6, इससे x की वैल्यू छोटा कौन, तो वो तो -1/4 तो यहां लगा दूं और 5/6 यहां लगा दूं। लगा दूं, लगाने के तुरंत बाद में 2 जगह पे तलाश अनडिफाइंड की, कौन कौन सी जगह पे, है ना। इवन डिग्री कोई है क्या, इवन डिग्री का नहीं है तो बंद कर दो तलाश। अच्छा, दूसरा किसका, डिनोमिनेटर, कोई डिनोमिनेटर में क्या, हाँ या ना, है भाई, ये रहा ना, डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट है। इससे x की वैल्यू कितनी, -1/4, x इक्वल टू -1/4। तो इस पे जाकर के चेक कीजिए, अगर x इक्वल टू -1/4 पे चेक करना है, चेक करने के लिए क्या करो, हर x की जगह -1/4 रख दो। जब आप इस x की जगह -1/4 रखोगे तो कुछ आएगा, कुछ क्या आएगा मतलब नहीं, कुछ आ जाएगा। जैसे ही मैं x की जगह -1/4 रखूंगा, 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब इनफाइनाइट देगा। नहीं है बात समझ में? तो आपको पता लगा इनफाइनाइट आने वाला, और इनफाइनाइट डिफाइंड या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे x की जगह पे -1/4 जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा, माने अनडिफाइंड आएगा। और अगर अनडिफाइंड आएगा तो दुनिया पूछेगी आपके रहते हुए आने क्यों दिया आपने। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -1/4 को रुकवा देंगे। और किसी को भी एक्सक्लूड करना हो, रुकवाना माने एक्सक्लूड करना हो, तो व्हाइट बॉल, हाँ या ना, व्हाइट बॉल माने उस नंबर पे ओपन आ गया पक्का। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अगर बाय द वे ये पकड़ा नहीं जाता तो हम यहां पे डार्क बॉल लगाते और उसे जरूर शामिल करते। पिछली बार हमारी बात हुई थी, याद है। एनीवे, आगे चलता हूं। फिर प्लस लिखा, इससे पूछा ये कैसे ब्रैकेट का है, ऑड, तो प्लस का माइनस। ये कैसे ब्रैकेट से है, ऑड, तो माइनस का प्लस। ये हर बार नहीं होगा ऐसा, बाई चांस हो रहा है कि प्लस माइनस प्लस बिखर रहा है। अब क्वेश्चन किसका, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। लेस देन 0 किसको चुनूं, माइनस, और माइनस कहां से कहां में, माइनस, अरे देखो ना माइनस कहां से कहां के बीच है, -1/4 से 5/6। तो x बिलोंग्स टू, मेरा आंसर हो गया -1/4। और लिखते लिखते, क्योंकि इसके सर पर व्हाइट बॉल है तो ओपन,
मेरे को ऊपर क्या होगा उससे मतलब नहीं, क्योंकि व्हाइट बॉल है तो ओपन, कॉमा यहां पे कितना 5/6, राइट है, और 5/6 पे व्हाइट बॉल नहीं है, लेकिन यहां इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहां पे भी ओपन। यहां पे कल को इक्वल टू होता तो यहां पे क्लोज हो जाता। कहानी पकड़ मारी है। एक और अगली कहानी देखें, है ना, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें आप, क्या दे रखा है, x-1 3 - x और x-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। जल्दी से सोच समझ के जवाब दें, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले फैक्टराइज करो और सारे x पॉजिटिव कर लो। क्या सारे x पॉजिटिव है क्या? देखो जरा, तो इसको मैं लिखूंगा x-1, इसको लिखूंगा x-3, इसको मैं लिखूंगा x-2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि मेरे को इसको पॉजिटिव करना है इसलिए माइनस साइन बाहर लूंगा और इसमें से -1 कॉमन लूंगा ना, वो -1 की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाता है। मैं यारी बात, ये हर मोमेंट हमको क्लास में जीना है, याद रखना। अगर कभी भी आप किसी को पलटोगे या किसी का माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज होगा। ये बात आपको लिख लेनी चाहिए, पलटने पर और माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज, राइट है। अच्छा, अब जो हुआ तो हुआ। अब ये बता दो कितने, इस ब्रैकेट की डिग्री ऑड या इवन? ऑड। इसकी और इसकी, तो ऑड पावर वाले ब्रैकेट से कितनी वैल्यू आ रही है? 1 और 3। लिख दो, नंबर लाइन पर रख दिया। तुरंत अपने आप में हाथों हाथ दो जगह डिसीजन करने, किसकी जगह? इवन डिग्री और डिनोमिनेटर में कुछ है क्या? नहीं है, तो इवन डिग्री में कुछ है क्या? है। x = 2 चेकिंग होगी, तो x = 2 पर चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? x की जगह क्या रख दूं? 2। सभी जगह x की जगह 2 रख दिया गया। जब यहां रखा गया तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0। तो दुनिया ने पढ़ा 0 < 0, और 0 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये वो जगह आएगी पक्का जहां फंस सकते हो, क्योंकि 0 < 0 आ जाएगा। और ये कब आएगा? जब आप x की जगह क्या रखोगे? 2। तो आप ऐसी चीज होने नहीं दोगे। तो x की जगह जहां भी 2 है, 2 को बुलाया जाएगा, 2 भैया हाजिर हो, सर पे बॉल लेके खड़े हो जाओ, ताकि हम बच के निकल जाएं, क्योंकि तुम आओगे तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, अब आया टाइम प्लस माइनस करने का। प्लस, राइट है, 3 के ब्रैकेट की डिग्री ऑड है तो प्लस का माइनस, 2 के ब्रैकेट की डिग्री इवन है ना, तो माइनस का माइनस, साइन चेंज ही नहीं हुआ। 1 की डिग्री ऑड, तो माइनस का प्लस। अब क्वेश्चन किसका है? <0 का। तो <0 माने माइनस, यहां से यहां और यहां से यहां। तो मेरा आंसर कहां से कहां तक हुआ? x बिलोंग्स टू 1 to 2, 2 पे वॉल है ओपन, यूनियन 2 से 3, अरे 2 से 3 ना, अलग अलग 2 हिस्सों में जाऊंगा, 2 पे ओपन। रही बात 1 और 3 की, यहां इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन। इक्वल टू होता तो क्लोज हो जाता। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। पिछली बार तो हम बाई चांस एक ही क्वेश्चन करके गए थे भाई, कहां से हमसे हो जाते हैं। मैं तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसलिए दिए थे ताकि आप इसको थोड़ा कैरी करो। हाँ भाई, अब आप आज के दिन आप क्वेश्चन नंबर 29 स्वयं कर लें और क्वेश्चन नंबर 30 पे नजर रखें, राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है 0.5 अपॉन में x - x² - 1 इज < 0। देखा हमने? नहीं, ये बात पकड़ में, यही बात पकड़ में, क्वेश्चन यही है ना। अब जरा समझना, यहां एक और फंडा दे रहा हूं। फंडा आपको ये किताब इतने अच्छे से समझाती है कि फंडा क्या है, बस फंडे पकड़ते चलो। इसके फंडे क्या है? ठीक है, इसको करने का ट्रीटमेंट ही अलग है। 0.5 एक नंबर है, 0.5 एक डिजिट है या नंबर है ना। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो सुनना, ये पॉजिटिव है, आंसर आपको कैसा लाना है? < 0। आंसर कैसा लाना है? 0 माने नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। आंसर आपको कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए। अब एक बात सोचो, किसी पॉजिटिव में क्या डिवाइड करोगे कि नेगेटिव आए? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव बाई नेगेटिव होता है। नहीं है बात पकड़ में? इसका मतलब ये कि आपको ये क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा। इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहता है कि x - x² - 1 को कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव है, आपको ये नेगेटिव चाहिए, तो इससे नेगेटिव होना पड़ेगा, इससे नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता जो हम चाहते हैं वो। अगर ये नेगेटिव होना पड़ेगा तो टेक इट < 0, और जैसे आप इसे < 0 हो गए, आपके पास में x² - x + 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या आपको कहानी पकड़ में आई?
अब ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ये पक्का कैसे करूं, ये सोचना पड़ता है अपने को, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो ध्यान से सुनना। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं। मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आसानी से फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। जब ध्यान से सुनना क्या मैं बोलने वाला हूं, यही आपका टर्निंग पॉइंट है कहानी का, ठीक है। मैंने इसको, ये टूटा नहीं टूटा तो बाबा के पास लेके जाऊंगा। बाबा क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। उनका फार्मूला है माइनस बी बोले तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाओ, बी स्क्वायर बोलते ही 1 माइनस 4 और डिवाइड बाई नीचे कितना 2, और ये जैसे रखेंगे ना उनके हाथ फट जाएंगे। अरे ये क्या, अंडर रूट के अंदर बॉम्ब नहीं है, अंडर रूट में नेगेटिव, अंडर रूट में नेगेटिव का इलाज नहीं है बाबा के पास। तो बाबा जाते जाते कहेंगे देख बेटा ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेरे को एक और बात बताता हूं, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, मेरे पुरखे बोल के गए। क्या बोल के गए कि बेटा जब भी एबीसी वाला ए की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू बोलो, माइनस सी की वैल्यू बोलो, जब भी ए तेरा पॉजिटिव आ जाए, A1 आया ना, ए तेरा पॉजिटिव आ जाए और जो अंडर रूट में बैठा है वो डिस्क्रिमिनेंट, याद है ना आपको, जब भी तेरा डी नेगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, ए पॉजिटिव आए और डी नेगेटिव आ जाए तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। क्या बोला मैंने, ए अगर पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है। अच्छा, कहने का मतलब गुरुदेव आप ये कहने तो ये पॉजिटिव है, हाँ कहने का मतलब ये पॉजिटिव है और मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं पॉजिटिव ही ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब तो हमेशा पॉजिटिव है। अरे जो पॉजिटिव है उसके आगे अगर आप ग्रेटर देन 0 लगाओगे तो बोलेगा भाई मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं। हमेशा माने माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो कह सकता हूं सो इट इज ट्रू ऑलवेज, नहीं बात पकड़ में, ऑलवेज, और ऑलवेज का अर्थार्थ भावार्थ माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। अब आपने एक कंसेप्ट और पकड़ा, अच्छा वो क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव हो, ठीक है, नहीं बेटा सबसे, हाँ ठीक है, हाँ कहानी देख लेना, समझ में आएगी आपको। कहानी ये है कि जिसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो, उसे तो वरदान मिला हुआ है कि बेटा तू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब देखो आपने एक कंसेप्ट यहां पकड़ा, एक कंसेप्ट आपने अभी यहां पकड़ा, ठीक है। थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट आपने यहां पकड़ा कि एक्स स्क्वायर को टी मान करके खेलो, ठीक है। अच्छा, मतलब ये तो इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर आप इसके शुरू के 20 क्वेश्चन लगा लिया, 20 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, हमने 10-15 क्वेश्चन भी लगा लिया ना तो आपको इनइक्वालिटी तो काम चलो निकल जाएगी, ठीक है। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 पे नजर डालें। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना दे रखा है, 5x + 6 अपॉन में नीचे कितना दे रखा है। ये कॉपी तो आप एक साथ कर लेना, कंसेप्ट एक साथ समझ लो, पकड़ लिया बात, है ना। बहुत ध्यान से सुनना। ऊपर वाले को ब्रेक किया, ये आया, नीचे वाले ने ब्रेक होने से इनकार कर दिया। मैं गया किसके पास, बाबा ने कहा आओ बेटा, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, है ना, -1 का स्क्वायर बोले तो 1 -4 इंटू AC 1, हाँ या ना, अंडर रूट में फिर बॉम्ब आ गया। बाबा ने कहा, बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, ए कैसा है, ए कितना है इसका, 1 पॉजिटिव है, डी कितना बताया, -3 नेगेटिव है, और इसका मतलब 100% नीचे वाली पार्टी पॉजिटिव है, माने टुकड़े नहीं होंगे, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने कहा बेटा तू तो बैठ जाए एक बार अगले स्टूल पे, ठीक है। हम आते हैं अभी, ठीक है। अब हमें पता चल गया एक बात का, क्या पता चल गया कि नीचे वाली पार्टी कैसी है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। आंसर आपको कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ऊपर वाले को कैसा होना पड़ेगा, इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अब आया आपको समझ में, इसे कहते हैं चक्कर में फंसाना, बेटा तेरे को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। उसको पता ही नहीं चला कि नीचे जो उसका टेनेंट रहता था उसके बॉम्ब लगा के चला गया। नहीं है बात समझ में। इसका मतलब x-2 इंटू x-3 तो नेगेटिव होना पड़ेगा, माना <0। इसके <0 थे क्या, नंबर लाइन आ गई तुरंत उड़ते हुई, चलो मेरे को बुलाया क्या, है कि नहीं। इसकी डिग्री, तो दोनों ने अपना अपना नंबर दिया, तुरंत 2 जने उड़ते फिर आए कि हमारे बारे में बात करने वाले हो क्या आप लोग। एक तो इवन डिग्री और दूसरा कौन, दोनों में कोई है क्या, कोई नहीं है, दोनों को रवाना कर दिया, कोई बात नहीं कर रहे हम,
फिर कौन आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन किसको ढूंढ रहा है, आंसर कहां से कहां तक है, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू होता तो क्लोज, इक्वल टू नहीं है तो ऊपर। कहानी आप पकड़ में आ गई, नहीं आई है ना। एक आखिरी प्रश्न और है, उसको भी समझे आप कहां से कॉपी करेंगे सारा, तो कर लो पहले आप, खटाखट करो आप, जो भी करो। ये गलत हो जाएगा बहुत, है ना। कब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है, अगर ये नीचे वाला अपना करेक्टर बता दे। जैसे मान लो इसकी बात करता हूं, ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर कल को सर ये नेगेटिव होता तो भी कर सकते थे, लेकिन अगर नेगेटिव भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। अभी बता दो ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे नहीं होता। इसका मतलब ये कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, करने में क्या होता, यही आता। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते यही बच जाता ना, लेस देन 0 को लेकर के, हाँ या ना, और ये इसके टुकड़े ये हो जाते, अगले लाइन में यूं समझ जाते आप, ठीक है। अच्छा चलो अब उधर आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं पक्का, ठीक है। अच्छा फिर क्या करें, 3/x - 2 - 1 लेस देन 0 लिख दो। फिर कोई भी क्या कर सकता है, सिवाय एलसीएम के ले लिया, 3 - x + 2 इज लेस देन 0, यही हुआ नहीं है। तो इसका मतलब 5 - x - 2 इज लेस देन 0, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूल नंबर 1 कहता है फैक्टराइज करो और सारे x पॉजिटिव, क्या ये x पॉजिटिव है, क्या करूं, x - 5 नीचे वाला x - 2 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, हाँ या ना। इसकी डिग्री, इसकी दोनों से नंबर लाइन 2 और 5 बैठा दूं, सही है ना भाई। एक तो बढ़ते क्रम में बैठाना, 5 2 मत बैठा देना, ठीक है। अच्छा 2 5 बैठ गया, बैठने के बाद में 2 जने उड़ते हुए इवन डिग्री, कोई है क्या, मना कर दूं, कोई डिनोमिनेटर में है क्या भाई, x की वैल्यू कितनी 2, चेकिंग करूं, x की जगह 2 रखते ही 0, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट रोकूं या नहीं रोकूं, रोको, रोकने के लिए 2 को रोक दूं, रोक दिया, रोकने के लिए वही व्हाइट बॉल। अब आया टाइम प्लस माइनस करने का, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों ही ऑड थे, ठीक है। ग्रेटर देन 0 किसको चुनवाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव या तो 5 के कहां तक, और इनफाइनाइट पे ओपन या क्लोज, ओपन, और 2 पे 2 से पीछे कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। तो x का आंसर कहां से कहां तक हुआ, माइनस इनफाइनाइट से 2 पे व्हाइट बॉल खट ओपन, यूनियन 5 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओपन, 5 पे कुछ नहीं है, ये बताएगा, ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन ही होगा, आया, ये भी ओपन ही होगा। अब आप में से कितने लोगों को ये फंडा पकड़ में आया कि अगर उधर कोई नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपका पहला काम है कि आप इसको इधर लेके आओगे, राइट है। इनइक्वालिटी की छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में उतर पाई या नहीं आई, आ गई, अगले पे बात करता हूं, नेक्स्ट फटाफट। आज के दिन का आपका काम कितना है, आज के दिन का इसका छोटा सा काम है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन 46 कर देते हैं। अरे नहीं बेटा कैसी बातें कर रहा है, ये तो आखिरी क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, बस मेरे को हिंट दे के भागना है, ठीक है। आगे की बातें सुनो आप, x - 2 है ना, पहले इधर ले आता हूं, चलो x - 2 अपॉन में कितना, x² + 1 + 1/2 इज लेस देन 0, राइट है भाई। नीचे कैल्सियम बोलो, 2x² + 1, राइट है। x² + 1 का भाग लगा 2x - 4, 2 का भाग लगा इसमें, तो 2 से 2 बढ़ गया, ये बच गया, और प्लस में कितना, x² + 1 इज लेस देन 0। बच्चा जानता है साहब ये नीचे जो लिखा है पॉजिटिव है, मैंने अभी बताया क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है, कर दो, करते उधर कितना रह गया, x² + 2x - 3 इज लेस देन 0, टुकड़े टुकड़े हो गए भाई के, x + 3x - 1 इज लेस देन 0। आगे आप कर लोगे कि नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, राइट है। ये तो आपकी इनइक्वालिटी की कहानी रुक गई है ना। अब आपके एक जो लॉग के अंदर जो क्वेश्चन आपका अटका था ना, याद है आपको, लॉग की इनइक्वालिटी में आपको कहीं चक्कर आ गया था, वो यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी की बात रोक करके आगे चलता हूं, राइट है। एक छोटा सा बीज डाल देता हूं इस जगह पे, कल परसों अपने इसकी फसल काट लेंगे, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट में इनइक्वालिटी। ये भी मुश्किल से 15-20 मिनट का क्वेश्चन है, टाइटल है, ठीक है, आराम से खींच सकता है ना भाई। आज अपन इसका बेस डाल देते हैं, अगले दिन 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर अपन आगे चल देंगे, ठीक है।
अभी मॉडुलस क्या कहता है वो समझो पहले था। पहली चीज, मॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो खड़ी लाइनों से। मॉड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, राइट है भाई? अच्छा, सेकंड पॉइंट, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये भी समझें कि ये लिखा हुआ है मॉड एक्स। क्या लिखा है? मॉड एक्स। याद रखना मॉड एक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मैंने मॉड एक्स, लेकिन हमको तो ये बताया ऐसा था कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर मैंने एक्स होता है। नहीं, गलत बताया था, करेक्ट कर देते, प्लस माइनस एक्स होता है ना। हाँ, तो अगर देखा जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स। तो एक बच्चे के दिमाग में सर मॉड एक्स माइनस 1 लिखे, तो मैंने कहा तब इसका मतलब समझना अंडर रूट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई हमको? नहीं आई, है ना भाई? अच्छा, तीसरी बात, अगर कल को लिखा हो मॉड एक्स बराबर 1, मॉड एक्स बराबर 1, तो आप तुरंत समझ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 1, राइट है भाई? इसी के साथ में ये भी समझिए कि अगर लिखा हो मॉड एक्स प्लस वाई बराबर में प्लस माइनस 10, कितना लिखो? प्लस माइनस 10, तो आप समझ जाना बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि मॉड हमेशा कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। मॉड कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। तो ये सिर्फ पॉजिटिव का वेलकम करेगी, प्लस माइनस दोनों का नहीं करेगी। कहानी पकड़ में नहीं आ रही? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने बैठता है नेगेटिव, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट में मॉड अपना ऑटो करेक्ट कर देगा। इसको तुरंत क्या लिख देगा? मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? मात्र 10। वो आगे पहले ये यहां पे आगे जाने ही नहीं देगा ना, अब आगे जाने देगा। अब वो कह देगा कि हाँ एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 10 ले लो। वो यहां से नीचे नहीं आने देगा, यहां तक की मत और पकड़ में आ गई, है ना? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और, ठीक है, वो भी सुने आप। हम हर मॉड की वैल्यू नहीं आएगी, अंदर वाली की एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नहीं, अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है वो सीन। हाँ, मॉडुलस का अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, मॉडुलस लगने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ भाई, इसकी कहानी को भी सुने। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं? मॉड एक्स के 2 आंसर होते हैं। मॉड एक्स है ना, उसके 2 आंसर होते हैं। अगर अंदर वाला कैसा हो? पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो ये एजिटेज निकालता है। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो ये माइनस करके निकालता है। सुनना, इसका मतलब बताता हूं। मतलब ये कि मॉडुलस सबसे पहले अंदर चेकिंग करता है कि अंदर कौन बैठा है। अगर अंदर 3 बैठा है जैसे, तो उसे पता चल गया 3 पॉजिटिव है, तो एजिटेज निकाल देगा। लेकिन अगर अंदर -4 बैठ गया जैसे, तो तुरंत क्या करेगा? उसे पता चल गया अंदर वाला नेगेटिव, तो एक माइनस पहले से तैयार रखेगा। क्या था बेटा? बाहर। अब -4 बाहर आएगा, वो प्लस का 4 बन जाएगा। नहीं है कहानी पकड़ में? वो हर बार ऐसे ही ट्रीट करता है। इसीलिए दुनिया वाले आपको बचपन में ये रटा देते हैं कि मॉड ऑफ -4 बराबर 4 होता है, जबकि मॉड ऑफ -4 बराबर 4 नहीं होता। मॉड ऑफ -4 बराबर माइनस ऑफ -4 होता है। माइनस ऑफ -4 वो और बात है कि वो बाद में 4 बन जाता है, लेकिन आपके मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब आपको पता चल रहा है कि मॉडुलस को पता है कि अंदर वाला कैसा है। मॉडुलस को अगर पता चल गया कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो हर बार वो जब भी बाहर निकालेगा एक माइनस एक्स्ट्रा देगा। यहां तक की कहानी में थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आने लगी, ठीक है भाई? अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूं 5वें नंबर की बात। y = x, इसका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है जो 45 डिग्री के एंगल पे जारी होती है। एक स्ट्रेट लाइन जो कितने डिग्री के एंगल पे जारी होती है? 45 डिग्री के एंगल पे जारी होती है और ओरिजिन से जारी होती है। ये y = x है, राइट है भाई? अच्छा, दुनिया में ये कहा जाता है कि ये लाइन है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस की इधर जितने भी x होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आप इधर कोई भी x कोऑर्डिनेट पकड़ो, पॉजिटिव मिलेगा। जितने भी x इधर मिलते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। दुनिया में ऐसा कहा जाता है ना? तो आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं x पॉजिटिव कहां होगा, तो आप बताओगे इधर होगा। x नेगेटिव किधर होगा? इधर होगा। अगर कोई आपसे पूछो y पॉजिटिव कहां होगा, y नेगेटिव कहां होगा? नीचे। क्या आपको कहानी यहां तक समझ में आई? ये किसका ग्राफ है? y = x का। अगर मैं आपसे बोलूं कि y = -x का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको याद है ना? बिल्कुल उल्टा, है ना? इधर ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया 135, 90 + 45, है ना? अच्छा, ये अगर ऐसा है तो आपको वापिस कहने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिन से गुजर रहा है 135 डिग्री का एंगल है। आपका जो मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स देखा आपने? आपका जो मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स में दोनों है, एक्स और -x, लेकिन उसने खुला बोला है कि x कब लेना है? जब x कैसा हो? पॉजिटिव।
एक्स पॉजिटिव माने इधर, याद है आपको, अभी बताया था इधर एक्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। जब एक्स पॉजिटिव है तब आपको किसका ग्राफ बनाना है, वाई बराबर एक्स का। तो वाई बराबर एक्स का माने ये वाला, और जब एक्स नेगेटिव है माने ये वाला इलाका, एक्स जब कैसे नेगेटिव है तब आपको किसका ग्राफ बनाना है, वाई बराबर माइनस एक्स का। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? मॉड एक्स के लिए आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं, क्योंकि उसने दोनों कंडीशन डाली है, इधर इसका ग्राफ, इधर इसका ग्राफ। तो ये हाँ भाई, जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इधर, जब एक्स पॉजिटिव तो वाई बराबर एक्स। जब एक्स नेगेटिव माने इस साइड में, इस साइड में, तो आपको वाई बराबर माइनस एक्स। और ये जो टोटल ग्राफ बनेगा ना, ये जो टोटल ग्राफ बनेगा ये वाई बराबर मॉड एक्स है, ठीक है। वी ग्राफ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका ग्राफ बनाया, वाई बराबर मॉड एक्स का, है ना। अगर यही मैंने आपको कहा था वाई बराबर मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, बोलो ना, एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? अरे एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे जाओ, ठीक है, और यही का ये ग्राफ उधर शिफ्ट कर दो। समझ में आया? सिर्फ ऐसे समझाने के लिए। और ये वाली लाइन हो जाएगी वाई इक्वल टू में एक बार एक्स माइनस 1, और ये वाली हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स है और वो माइनस एक्स है ना। शेष कल बात करते हैं।